यूपी एटीएस ने उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया। इल्ज़ाम लगाया गया है कि जहांगीर और उमर गौतम लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे, हिंदू से उनको मुसलमान बनाते थे। इस पूरे मामले में अब पड़ोसियों के बयान भी सामने आने लगे हैं। आपको सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं जो उमर गौतम के पड़ोसी उनके बारे में कह रहे हैं। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। आपका नाम क्या है? मैं मुदस्सिर खान। अच्छा मुदस्सिर भाई, कहाँ आप रहते हैं? मैं मस्जिद नूर के बराबर में मेरा घर है। गौतम साहब का ऑफिस भी मेरे बराबर में है। अच्छा, आप पड़ोसी हैं, चूँकि आप बेहतर जानते होंगे किस तरह का उनका किरदार था और जो आरोप जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी लगे हैं तमाम चीज़ें, उसके बारे में बताइए। देखिए, जैसा मैंने गौतम साहब को देखा है, आज तक हमने जब भी देखा है उनको दूसरों की हेल्प करते हुए देखा है। कभी राशन बांटते हुए देखा है, कभी मतलब ज़रूरत की कोई भी चीज़ बांटते हुए देखा है, ज़रूरतमंदों की शादियाँ कराते हुए देखा है। यही काम करते हुए हमने गौतम साहब को देखा है। बाकी रही जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया है, वो भी पहले गैर मुस्लिम थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनको इस्लाम कबूल करने के लिए किसने पैसा दिया है। इस्लाम कभी भी कबूल कराया ही नहीं जा सकता, और अगर कोई करता भी है तो वो इस्लाम में आता ही नहीं है जब तक कि वो खुद से ना आए। कोई भी लालच देकर या ज़बरदस्ती अगर किसी से इस्लाम कबूल कराता है तो वो इस्लाम में दाखिल नहीं होता है। नंबर 1 रही। नंबर 2 जो बात रही है कि फ़ंडिंग की, तो फ़ंडिंग के बारे में तो ये अदालत में फ़ैसला चलेगा जो भी वो होगा। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, पूरा मोहल्ला पूरा इलाका उनके साथ में है, और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हम जहाँ तक हम जानते हैं कि कोई भी गैर मतलब कोई भी इस तरह के मामले में गौतम साहब इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते किसी भी तरह से। तो ये सबूत मिलेंगे नहीं उनको, और वो इंशाल्लाह बेगुनाह साबित होंगे। साहब, अपना तारुफ देते हुए ये बताएं कि उमर गौतम को आप कितने सालों से जानते थे, किस तरह का उनका मिजाज था, जो इल्ज़ामात है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम शहजाद आलम है और मैं तकरीबन 20 साल से इस मस्जिद में हूँ। जाहिर सी बात है, इतने अरसे से मैं इस मस्जिद के अंदर हूँ तो उमर साहब का ऑफ़िस मस्जिद के करीब में है। इसमें नमाज़ पढ़ने भी आते थे जब यहाँ पर होते थे ऑफ़िस में। जहाँ तक इल्ज़ामात का आपने पूछा है, तो इल्ज़ामात तो जो है एलिगेशन किसी पे लगा देना बड़ा आसान है, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, एलिगेशन आप लगा रहे हैं किसी पर, उसके आपके पास सबूत कितने हैं, क्या सबूत हैं। तो यही मामला जो है उमर साहब के ताल्लुक़ से है कि उमर साहब को जो मैं जानता हूँ, उमर साहब जो हैं अखलाक़ी तौर पर बड़े अच्छे आदमी हैं। और उमर साहब के अंदर एक ख़ास बात मैंने ये देखी पर्सनल, जिसके उमर साहब जो बात करते हैं वो बड़ी क्लियर करते हैं, बड़ी साफ बात करते हैं। भले ही वो किसी को कड़वी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन बड़ी क्लियर बात उनकी हमेशा रही है। और ये बात जो है उनकी स्पीचेस जो हैं यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, उनकी ज़िंदगी जो है खुली किताब की तरह है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल खुली ही हुई उनकी ज़िंदगी, और उसमें कोई किसी तरह का यानी आप वो नहीं पा सकते। अच्छा, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं, उनके ऊपर ये कहा गया कि उनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात है, ISI के साथ कनेक्शन है, उनको बाहर से फंडिंग आती थी। तो ये जो एलिगेशंस है उसमें आप अपने ज़िंदगी में क्या देखे, ऐसा कोई एलिगेशन सच है ये? हाँ तो भाई, ये तो आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। चंद सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं तो जाहिर सी बात है दाढ़ी टोपी वाले जो है चाहिए होते हैं उस इलेक्शन में। भाई अब तो यही हो रहा है, चंद सालों से देखा जा रहा है कि दाढ़ी टोपी वालों को पकड़ो, इसका ताल्लुक जो है ISI से जो है जोड़ो, पाकिस्तान से जोड़ो, लश्कर तैयबा से जोड़ो, फला जिहादी तंजीम से जोड़ो। ये तो बहुत आसान है, लेकिन क्या हो रहा है आपने देखा 10-10 साल 5-5 साल ज़िंदगी गुजार कर लोग जेल से बाइज़्ज़त रिहा हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, जो लोग लगाते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो इस तरीके से फंसाते हैं और किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, क्या उन्हें भी कोई सज़ा दी जाती है? कितने लोग 10-10 साल के बाद जेलों से रिहा हुए, उनकी ज़िंदगी बेचारों की 10 साल ख़राब हुए। अब उसका जो उनकी एक इमेज को जो है धूमिल किया गया, इमेज ख़राब की गई। अब जैसा कि उमर साहब का मसला है, जब से उमर साहब के बारे में यहाँ पर मीडिया ट्रायल हुआ है और मीडिया ने जो है उल्टी सीधी इस तरीके की बकवास की है, हम लोग बड़े सदमे से दो चार हैं। बड़ा अफसोस है, उमर जैसे आदमी के बारे में ऐसी बातें जो हैं, पूरे महल्ले वाले जो जितने मिलने वाले हैं सभी परेशान हैं कि इतने बाखलाक और इतने अच्छे आदमी को, जो दूसरों की हमेशा मदद उस शख्स ने की है, ये पूरा इलाका मौजूद है। और यहाँ पर आसपास में आप पता कर लें कि रमज़ान या गैर रमज़ान में, ख़ास तौर से लॉकडाउन में, इस गली के अंदर जो बराबर में मस्जिद के बराबर में गली है
औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, यानी उनमें मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, सबों के हाथ में कभी देखा है कोई किसी के कंधे पर राशन रखा हुआ है, किसी के कंधे पर जो है बैग रखा हुआ है, तो वो तो इस तरीके से मदद की है उन्होंने हर शख्स की। मज़हब तब्दीली कराने की जो इल्ज़ाम है कि भाई हिंदू को मुसलमान बना दिया, तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या आप कहते हैं? और जो फोर्सफुली ख़ास तौर पर के दबाव बनाकर लालच देकर, उनमें क्या? देखिए, मज़हब तब्दीली की बात जो है ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। मज़हब तब्दीली, मज़हब इस्लाम जो है वो तो खुद एक ऐसा सच्चा दीन और सच्चा मज़हब है कि वो ज़बरदस्ती किसी का मसला नहीं है, ज़बरदस्ती का कोई वाला उसमें है ही, कोई करा ही नहीं सकता। और ज़बरदस्ती जो है मज़हब इस्लाम कहाँ रह जाएगा, फिर वो इस्लाम ही नहीं रहेगा। ज़बरदस्ती तब्दील अगर कराई जाती है तो वो मज़हब इस्लाम ये सिखाता नहीं है और कोई इसको कर भी नहीं सकता है। रह जाती है उमर साहब के ताल्लुक़ से बात कि उमर साहब ये काम कराते थे, तो मैंने तो एक दफ़ा ये देखा था, ऑफिस में इनके बैठा हुआ था मैं, तो मैंने ये देखा था कि चंद लोग बैठे हुए थे। अच्छा, एक उमर साहब के अंदर ये बात थी कि अगर कोई शख्स आया है तो सबसे पहले वो उसका इंट्रोडक्शन जो है लोगों से कराते थे कि भाई आप अपने से बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि खामोशी से ले जाकर के कहीं कोई गुपचुप बात कर ली हो, सबके सामने जो है बैठे हुए वहाँ पर अगर कोई आया है बाहर से, बैठिए, पानी वगैरह और जो एक फ़र्ज़ होता है एक बाहर से आने वाले का जो है, तो वो किया। और उसके बाद जो है भाई कहाँ से आए हैं, किस मकसद के तहत आए हैं। अब वो अगर कहता है कि मुझे इस्लाम की फ़लाँ बात अच्छी लगती है, इस्लाम की ये बात अच्छी लगती है, मैं मज़हब अपना जो है मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ, तो एक दफ़ा मैंने खुद ने ये देखा था कि उमर साहब ने एक शख्स को ऐसे ही उसने कहा था कि जी मैं उमर साहब मैं जो हूँ इस्लाम लाना चाहता हूँ, कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो उमर साहब ने ये कहा था कि मज़हब इस्लाम अगर आप अपनाना चाहते हैं और आपको इस्लाम की खूबियों की वजह से आप इसमें आना चाहते हैं, तो ये जज्बाती मसला नहीं है, जज्बात का मामला नहीं होता है। आप पहले अच्छी तरीके से सोच लीजिए और अपने घर में मशवरा कर लीजिए। हम इस तरीके से जो है यानी इसको आप नहीं करा सकते, ना कलमा आपको पढ़ा सकते हैं। पहले अच्छी तरीके से सोचिए, ज़िंदगी का फ़ैसला जो है आराम से इत्मीनान से कीजिएगा, उसके बाद मुलाकात कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है अगर कोई ऐसा मसला हुआ भी है तो उमर साहब ने जो है गैर कानूनी तौर पर, तो उमर साहब की ज़ात से ये उम्मीद की नहीं जा सकती। उमर साहब कोई जाहिल आदमी नहीं है। उमर साहब जो है पढ़ा लिखा आदमी है। गैर कानूनी तरीके से तो ना उमर साहब ने कोई काम किया है जहाँ तक हमें मालूमात है, और ना ही जहांगीर कासिम ने, वो भी निहायत शरीफ आदमी है, निहायत नेक आदमी है, गैर कानूनी तरीके से कोई काम किया ही नहीं है। अपना नाम बताइए। शेख मंजूर। क्या करते हो आप? रिक्शा चलाता हूँ, पैर रिक्शा। अच्छा, मौलाना गौतम साहब को जानते हो आप? जानते कि इस मस्जिद में आने जाना था। जानते हैं कि हमको राशन भी दिया वो। अच्छा। फिर एक बार राशन देने लगा, हमने मना कर दिया उसको। अच्छा। फिर हमको बताया कि कमाई कैसा हो रहा है, उसको बताया कि अल्लाह का शुक्र है, कभी 200 होता है, कभी 100 भी होता है, कभी 300 भी होता है। अच्छा। फिर हमको बताया कि रिक्शा कितना माता तुम लोग का। मैंने बताया कभी 10,000 में आता है, कभी 11 में, कभी 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। फिर हमको बताया ठीक है 2-3 दिन में रोको तो तुम 2 सेट कपड़ा दूंगा। मैंने कोई दिन से मस्जिद में देखे नहीं हमको। राशन वाशन बांटते रहते थे वो? जी हाँ, राशन बांटते रहते हैं वो। लोगों की मदद करते थे? जी हाँ, गरीबों में मदद करते हैं। अच्छा, तो उसमें जो मदद करते हैं उसमें हिंदू मुसलमान सभी होते होंगे? सर देखिएगा, कभी तो हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, लेकिन ये बात नहीं बताता कि तुम नमाज पढ़ो कि नहीं पढ़ो। जो उसको आया आपने दे दिया, आपने चला गया अपना। वो धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलता, बताता वो गरीबी को हेल्प करता बस। तो उमर गौतम के जो पड़ोसी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उमर गौतम को उन्होंने हमेशा अच्छा पाया और कभी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं देखा। जो जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली बात है वो सरासर झूठी है और उमर गौतम को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो उमर गौतम के पड़ोसी हैं उसमें मस्जिद के इमाम हों या कोई आम लोग हों जो पड़ोस में रहने वाले हैं या जो जानकार हैं, वो सभी लोग लगातार कह रहे हैं कि उमर गौतम को यूपी ATS और मौजूदा हुकूमत फंसाने की कोशिश कर रही है। उमर गौतम जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराते थे और जो फंडिंग का मामला है उसको भी लेकर लगातार उमर गौतम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ऐसा सभी पड़ोसियों का कहना है। इस पूरे मामले में पल पल की अपडेट आपको INN चैनल लगातार दिखा रहा है और हम इसमें जो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है वो आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इस पूरे मुद्दे को देखने के लिए और सभी अहम मुद्दों को लगातार देखने के लिए INN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।